नमस्कार, आप सभी को राम राम। इस समय मैं रामलीला मैदान बसोली में हूँ और मेरे सामने नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है और आरती भी शुरू हो गई है। तो सभी को हर हर महादेव। मेरे साथ कुछ लोग बैठे हैं बसोली के जो बड़े ही प्रसिद्ध चेहरे हैं। आप लोग बसोली में अच्छे से इनको जानते होंगे। और आज जो हम डिबेट करने जा रहे हैं, ये डिबेट है बसोली को डिस्ट्रिक्ट का जो ओहदा मिले, इसके ऊपर यहाँ के लोगों ने बड़ी बार जंग की है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या सड़कों पर हो। एक बार फिर से आज मैं बसोली आया हूँ और बसोली को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिले, इसलिए इन सभी लोगों से हम बात करेंगे। शिव कुमार पादा जी हैं जो कि एक बड़े ही सीनियर मेंबर हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, राइटर भी हैं। कई सारे अखबारों में इनके कॉलम्स आते हैं, अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर ये बात करते हैं, चाहे वो सोशल इश्यूज़ हों, पॉलिटिकल इश्यूज़ हों या फिर यहाँ के हिस्टोरिकल इश्यूज़ हों। मेरे साथ हैं सोमेश सपोलिया जी भी जो कि चेयरमैन हैं म्यूनसिपलिटी में, और उनके साथ बैठे हैं सुषमा जम्वाल जी जो कि बीडीसी चेयरमैन हैं, और उनके साथ हैं उदित जी जो कि यंग लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। हम इन सभी से बात करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट की जो इनकी डिमांड है उसमें इनका क्या क्या अपना अपना तर्क है। बात मैं करूँगा शिव जी से। शिव पादा जी, डिस्ट्रिक्ट फॉर बसोली, क्यों बसोली को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए? अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी सुन रहे हों और आने वाले टाइम पे अगर डिलिमिटेशन भी होती है तो कितनी ये चीज़ें रिकमेंडेशन में होनी चाहिए बसोली की भी? देखिए, जब कभी कोई मांग होती है उसके पीछे कोई कारण होता है। यदि हम देखें, जम्मू डोगरा 22 रियासतें थी, उन 22 रियासतों में से बसोली जो रियासत थी वो सबसे बड़ी रियासत थी। मैं पीछे की हिस्ट्री नहीं दोहराऊंगा, लेकिन 15वीं सदी में जब हमारे राजा कृष्णपाल जी थे, उनका आना जाना मुगल दरबार में हुआ करता था। जहांगीर की उसमें दरबार में होना जाना आना हुआ करता था। और उसके बाद उनके बेटे राजा भूपतपाल आए। भूपतपाल जी का भी महाराजा जो शहनशाह थे शाहजहाँ के, वहाँ आना जाना हुआ करता था। और एक बड़े शक्तिशाली, एक बहुत ही अच्छे बुद्धिजीवी थे वो, और उनके बारे में काफ़ी बातें हैं जो कि हमारे ठाकुर कान सिंह जी बलौरिया की तारीख है, राजगाने बसोली, और नरसिंह दास नरजी जी ने भी डोगरा हिस्ट्री लिखी है। तो मैं उन बातों की तरफ ना जाता हुआ बसोली की समृद्धि के बारे में बात करता हूँ कि बसोली ये 74 गांव थे जिनके ऊपर मुश्तमिल थी। जे बसोली का जो हदूद अरबा था, जो इसकी जो दिशाएँ थी, इसकी जो सीमाएँ थी, वो रावी के पार नूरपुर, पठानकोट, जुगियाल, शाहपुर कंडी, भुलेई, चंबा, किश्तवाड़ इसके साथ लगती थी। और बहुत ही एक विशाल राज्य था जो कि राजा भूपतपाल के नेतृत्व में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता गया। किसी कारण राजा भूपतपाल जी को वहाँ राजा अपने शहनशाह के दरबार में उनका कत्ल कराया गया। एक कॉन्स्पिरेसी थी जो कि रची गई। नूरपुर राजा और महाराजा अपना वहाँ के जो शासक थे, उनके जो दरबारी थे, उनके बीच, तो उनको 2 बार मारने की धमकी दी गई और आखिर में उनको मरवाया गया। उनका बेटा जिसका नाम राजा संग्रामपाल था, बहुत बुद्धिमान था, बहुत ही अच्छा था, संस्कृत का स्कॉलर था, एस्थेटिक सेंस थी, और उसने वो काम किए कि जिससे बसोली की जो हमारी एक सीमा थी उसने इतना विशाल कर दिया कि एक वक्त आ गया कि बसोली जो थी वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली समृद्ध रियासत माने जाने लगी। वो किसी कारण, उनको खूबसूरती के कारण, महाराजा अपने शाहजहाँ ने उनको बुलाया, वहाँ उनको 2 साल रखा। जब वो वापस आए तो वापस आकर उनको काफ़ी संपत्ति दी गई और वो अपने साथ कुछ वो कारीगर लाए, मिनिएचर पेंटिंग वगैरह के। मेरा कहने का अर्थ है कि जो चलते गए, बाल टेनेसी चलती गई, आखिर के हमारे राजा
कल्याणपाल हुए, जो कि उनके अहद में हमारा जो रियासत थी वो कुछ सुगड़ना शुरू हो गई। लेकिन 1846 में ईस्ट इंडिया कंपनी और लाहौर के सिख दरबार के बीच 23 मार्च 1847 में एक मुआहदा हुआ, जिसमें अंग्रेज़ी सरकार ने और सिख रूलरों ने महाराजा गुलाब सिंह को एक खुद मुख्तार जम्मू का राजा उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया और बसोली को भी उसके साथ मिला दिया। जब बसोली को जम्मू कश्मीर के साथ मिलाया, उस वक्त उसकी जो राज्य थे, उसके जो गांव थे वो 74 गांव थे। लेकिन बाद में ये बढ़ते बढ़ते 174 गांव हो गए। इसके साथ सुमरता, अठियालता, जंदरा, रामकोट, अपना बसोली, पड्डू, बिलावर, बनी और जितने भी मैं नाम ले सकता हूँ वो सारे के सारे बसोली के साथ वो लगा दिए गए। और जहाँ एक जो थानेदार था जिसका नाम गंडा सिंह था, वो यहाँ का एक इंचार्ज बनाया गया कि बसोली के जितने लोग हैं वो अब सिख दरबार लाहौर में अपना वो लगान नहीं देंगे, बल्कि वो अपना लगान जो देंगे महाराजा गुलाब सिंह जी को देंगे। 1930 में जब बसोली को तहसील का दर्जा मिला, उस वक्त ये सबसे बड़ी तहसील थी। और बाद में क्या हुआ कि चलता गया, जब वो पॉलिटिकल सिस्टम आ गया, जब राजनीति ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, तो बसोली के टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गए। इसी बसोली से 6 जो जिले अपने 6 तहसीलें जो हैं वो बन गई। तहसील बनी, तहसील महानपुर, तहसील भाई मलार, तहसील रामकोट, तहसील अपना बिलावर, और इतनी 6-7 तहसीलें हमारी बन गई। और बसोली को आज तक उसका दर्जा नहीं मिला। वजीर कमीशन ने कुछ ज़िलों की फरमाइश की थी, उन्होंने सिफारिशात की थी, उसके कुछ 4 ज़िले बनने थे। लेकिन उस वक्त हमारे यहाँ राज था, अपने गुलाम नबी आज़ाद जी हमारे चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने क्या किया कि एक जो ज़िला था वो जम्मू के साथ सांबा में बना दिया, जो कि मात्र 20 किलोमीटर दूर है, और दूसरा जो था वो डोडा में जाकर बना दिया। और ऐसे ऐसे ज़िलों का गठन हुआ कि जहाँ मात्र एक तहसील और उसके साथ एक नियाबत को बना दिया और छोटे छोटे ज़िले बन गए। और बसोली जो है, जो एक माँ है 6-7 तहसीलों की, वो आज वहीं की वहीं खड़ी है। कहने का मेरा तात्पर्य है, इसका मूल कारण ये था कि बसोली कभी भी हमारा अपना नुमाइंदा नहीं मिला। शुरू में जो हमारे एमएलए थे वो बेचारे 1952 से लेकर 1962 तक और 1962 से 67 तक उन्होंने काम किया। उनके हाथ में कोई पावर नहीं थी, उनको कोई CDF नहीं मिलता था, उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई से नहीं हो सकती थी। लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ पंडित मंगत राम जी आए, उन्होंने इस बसोली की कॉन्स्टिट्यूंसी को अगवा किया और 25 पटवारें जो हैं वो कंडी की बसोली के साथ लगवा दी, ताकि आने वाले समय में जम्मू अपने कठुआ के लोगों का इसके ऊपर वर्चस्व रहे। वही जो हमारी हिस्ट्री थी कांता जी ने, वही हिस्ट्री लाल सिंह जी ने दोहराई, और किसी ने भी बसोली के लिए एडवोकेसी नहीं की, वकालत नहीं की कि बसोली को भी इसका डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलना चाहिए। आपने ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो शिव जी ने रखे हैं। मेरे साथ और भी लोग हैं जिनसे मैं बात करूँगा। मैं सुषमा जी से पहले बात करूँगा। सुषमा जी, क्यों आपको लगता है कि जो हमारी ये बसोली इलाका है इसे डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलना चाहिए? सबसे पहले मैं JK मीडिया का अपने इस बसोली की धरती पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पे आए और हमारी यहाँ पे सुध ली, क्योंकि आज से पहले कोई भी ऐसा नहीं था जो यहाँ पे आया हो और जिसने हमें पूछा हो कि आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है या आप लोगों को क्या चाहिए। इसके लिए मैं आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ। और सर, डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो सर, सबसे पहले बसोली जो है वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है। आप यहाँ के जितने भी यहाँ पे एक महल है उसको देख सकते हो। यहाँ पे जो हमारा थाना है, जो हमारी तहसील है, उसको भी आप देख सकते हो। उसको देख के ही पता चलता है कि ये कितनी पुरानी तहसील है। सर, इसमें से कम 5 तहसील जो हैं वो निकली हैं। इसलिए सर ये डिज़र्व करती है कि बसोली जो है वो डिज़र्व करती है कि इसे डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। आपने सपोलिया जी हैं मेरे साथ, सोमेश जी चेयरमैन हैं म्यूनसिपलिटी में। सर, बसोली को तहसील का दर्जा मैडम जी ने भी कहा, शिव साहब ने भी कहा। मैं आपका भी तर्क लेना चाहूँगा कि एक
मिलना चाहिए वो तो हम बात कर ही रहे हैं, क्यों नहीं मिल पा रहा, क्या कारण बीच में अड़चनें क्या आ रही हैं कि क्यों इस चीज़ को अभी तक जो है लिंगर ऑन किया जा रहा है? आशीष जी, पहले तो थोड़ा बसोली धरती बड़ा बड़ा मल्हार बड़ा बड़ा स्वागतम। चलो एक साड़ा माध्यम मिलिया असी गल करिए। वैसे भी सागी जिसले भी मौका मिलता कुते भी मौका मिलता असी हर फोरम पर कोशिश करने हैं। मैं सिर्फ तुहाने बाकी साढ़े पादा साहब ने बड़ा डिटेल च दसी दिया। आशीष जी, बड़ी अफसोस की गल है कि साड़ा जेह्ड़ा ये बसोली है ये 16वीं शताब्दी तो लेइयै तो 19वीं शताब्दी तक एक स्टेट ही, और उसके बाद जिसलै असी साढ़े जेह्ड़ा डोगरा राज आया उसलै असी समर्ज होया 1931 च इसी तहसील का दर्जा था। और देखो कैसी इ'यां बड़ी विडंबना भी आखी लो जां साढ़े बेइंसाफी भी आखी लो, एक तहसील जिसका वर्ल्ड फेमस रिकॉर्ड न, जिसकी पेमेंट जी थोड़ी पेंटिंग है वो भी वर्ल्ड फेमस, पशमीना वर्ल्ड फेमस, साड़ी रामलीला वर्ल्ड फेमस। हूँ मैं एक चीज़ होर जोड़गा आहिस्ता आहिस्ता साढ़ा झील बनने कन्नै हूँ फिश भी जी है आलमोस्ट सारे एक व्यापार के हिसाब कन्नै चले दी। लेकिन आशीष जी बड़ा अफसोस होंदा एक तहसील जिथे सारे दफ्तर थे, सारा इलाका उधर आइए काम करता हा, कोई भी ऑफिशियल काम होता उधर। चलो डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसके कन्नै साड़ी बिलावर तहसील बनी, बिजनेस सिस्टम जरा साड़ा डिवाइड होई गया। चलो ठीक है, टाइम के कन्नै बनी मानपुर बनी या रामकोट बनी या मछेडी बनी। मतलब आखना सिर्फ इन्ना मतलब आशीष जी साढ़े मतलब एक जि'यां होंदा जिसम उहदे चों तुसी फेफड़े कड्ढी लो, गुर्दे कड्ढी लो, दिल कड्ढी लो, क्या उसी पाना कक्ख नहीं, मतलब शरीर खोखला रहन देना। लेकिन साढ़ा जिले डिस्ट्रिक्ट की गल चले दी 2006-07 च डिस्ट्रिक्ट बने ना, असी उसले CM साहब कन्नै गेदे कुछ होर मसले थे तो डिस्कस हुई। उन्हें बड़ा क्लियर कट आख्या, उन्हें कहा बसोली जो था वो डिस्ट्रिक्ट डिजर्व करता था, लेकिन वहाँ की पोलिटिकली विल नहीं थी, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं करी किसी ने। हूँ उसले हुक्मरान जड़े थे उन्हें मतलब एक होंदा ना जि'यां कुछ दर्द ही नहीं है, पीड़ ही नहीं है पे बसोली। और एक इस दिन एक बसोली की मतलब अपना एक जो स्टेटस होना चाहिए वापस। इस दिन मैं एक चीज़ और जोड़गा सर, एक नेशन की बनया रंजीत सागर डैम जी साड़ी है नेशन की एडा बड़ा प्रोजेक्ट बनया, और सारा मतलब मैं अगर 100% जो लॉस है वो बसोली की होया। क्या बसोली का ग्रां, क्या बसोली का बिजनेस, सारा जो पानी च सबमर्ज हो गया। लोग चली है, उनकी प्रॉपर रहने बौने इंतजाम नहीं होया कोई भी। लेकिन उसके कन्नै एक चीज़ जड़ा असी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर 36 किलोमीटर कन्नै पुजदे हे, अज वो 80 किलोमीटर कन्नै पुज्जे ने। मतलब असी नहीं आखदे नेशन का साढ़े से नेशन पहले नंबर पर है, उसके प्रोजेक्ट साढ़े हुण भी घर चली गए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर गौरमेंट को उसका तरीकाकार न, अगर वो गौरमेंट उसी वापस अगर साड़ी डिस्ट्रिक्ट का दर्जा तो होंदा है, वो चीज़ां बड़ियां जियां वापस आई जंदी। सागी 1974 च कोहली साहब जड़ा सब डिस्ट्रिक्ट का दर्जा था 1974। इतने ऐसे डिस्ट्रिक्ट बने जिंदा जरा था 20-25 किलोमीटर एक डिस्ट्रिक्ट का फैसला, 20-25 किलोमीटर दूसरे डिस्ट्रिक्ट का फैसला। साढ़े इधर इलाके इन्नी दूर पहाड़ी इलाका इन्ना डेवलप नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज ही नहीं है। साढ़े आस्तै डिस्ट्रिक्ट वैसे बड़ा जरूरी है। अच्छा हूँ एक चीज़ और है, साढ़े कन्नै ग्रां पंजाब लगता आशीष जी, तो मैं गलाना जो साढ़े इत्थे पहला ट्रॉली सिस्टम होंदा मतलब क्रू आखदे उसके कन्नै पूरा पार का जिन्ना भी लोग थे ना वो सारे इस बसोली के ऊपर क्या बिजनेस क्या उनका कहते मेडिकल फैसिलिटी सारे इतने जुड़े हूँ भी इतना आते हैं। और उस लिहाज कन्नै भी ये एक साढ़ा यूटी का मुख्य द्वार बनता है। तो ये अगर इन्ना कुछ होने के बावजूद अगर एक तहसील चों 5 तहसीलां निकली हैं, क्या उसी वापस कुछ नहीं देना। और ये बसोली की डिमांड होने की नहीं है, टाइम पर हर फोरम पर लोग लगे रहे,
किसी मुकद्दर माड़िया को किसी पोलिटिकल बिल का कट रही हैं जरा सा डिस्ट्रिक्ट का असी कुछ भी डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन सही बसोली च अपना डिस्ट्रिक्ट चाहिए वो असे उस कुछ भी हद तक जाने पो असे जाना है क्योंकि सारा राइट बनता। बिल्कुल बड़ी अच्छी इंदा पॉइंट बहुत अच्छा है कि इस इलाके तो हम इन्नी सारी तहसीलां निकलियां और एक एंट्री पॉइंट है और एंट्री पॉइंट की यहाँ बिल्कुल भी दरअंदाज नहीं करना चाहिए है। साढ़े कन्नै गल करने लई बड़ी एक यंग नेता यूथ है भाजपा कन्नै कनैक्टेड हैं तो यूथ लीडर हैं उदय तौर उनके कन्नै गल करने। मैडम जी ये माइक जरा उदय तौर दिओ। उदय जी एज ए यूथ तुस डिमांड जी करा दे हो बसोली डिस्ट्रिक्ट बाकी सारे लोग अपनी अपनी गल रखी मैडम हो रखी सपोलिया जी शिव हो रहे एज ए यूथ तुस के डिमांड रखे यूथ की क्या प्रॉब्लम आती है और अगर डिस्ट्रिक्ट बनता है तो यूथ लिए कितना अच्छा हो जाएगा। आशीष जी मैं सबसे पहले आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ। हम लोग बसोली वाले जो है डिस्ट्रिक्ट बड़ी पहले ही डिज़र्व करते थे, कुछ कारणवश जो हमें नहीं मिला आज हम उसकी डिमांड सरकार से करते हैं। और ये जंग जो है ये आज से नहीं चल रही, ये जंग बहुत अधिक समय से चल रही है। हमारे जो बड़े हैं उन्होंने भी चलाई, आज यूथ ये जो हम जैसे जो नए लीडर्स चाहे वो किसी भी पार्टी के हों सभी इस डिमांड के लिए सब इकट्ठे होके इस विषय को उठा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बसोली की इकॉनमी सबसे ज़्यादा हर्ट हुई है। किन कारणों से? पहला कारण है रंजीत सागर डैम। विस्थापित हुए लोग यहाँ से, यहाँ के व्यापार कम हुए, डैमोस्ती जो लोग थे उनको नौकरियाँ जो मिलनी चाहिए थी वो पूरी जो नौकरी हैं वो नहीं मिली। अभी तक उनका विषय जो है वो निलंबित पड़ा हुआ है, अभी तक उन लोगों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। हमें इलेक्ट्रिसिटी इधर से चाहिए थी, इस डैम से अगर जम्मू को भी इलेक्ट्रिसिटी मिलती तो यहाँ बसोली के इन क्षेत्रों को, पहाड़ी क्षेत्रों को यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिलती तो हम समझते कि सरकार ने हमें इसमें से कुछ दिया, पर हमें 1% भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ से नहीं दी गई। अब मैं इसके साथ एक और विषय जो जुड़ा हुआ है वो ये है कि यहाँ की भूमि सबसे ज़्यादा उपजाऊ थी, जो क्षेत्र हमारा डैम के पानी के बीच में आया। लोग यहाँ से विस्थापित होकर कठुआ चले गए। लोगों के पलायन से जिस प्रकार मैंने पहले कहा आपको कि व्यापार कम हुआ, रोजगार के साधन भी कम हो गए। यूथ जो है अगर कोई बिजनेस करना भी चाहता है तो डेमोग्राफी हमारी जो है वो और यहाँ के जो पॉपुलेशन इंडेक्स है वो इतना नहीं है कि जिसके बेसिस के ऊपर पे वो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट उस तरीके की कर सकता है कि जिससे वो अर्निंग्स अपनी जो है वो यहाँ से कमा सके और उसकी इन्वेस्टमेंट का उसको जो है वो लाभ मिल सके। नौकरियों की बात की जाए तो नौकरियों में कठुआ डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। आप भी जानते हैं सरथल की छतरगला से लेके डिस्ट्रिक्ट वो बॉर्डर एरिया तक जाता है और वहाँ से आप हीरानगर से आप चलेंगे तो ये बसोली के आते आते ये ख़त्म होता है। इतना बड़ा क्षेत्र, इसके कंपैरेटिव कश्मीर में देखा जाए तो कश्मीर में हर 25-30 किलोमीटर पे 2-2 डिस्ट्रिक्ट दे दिए गए हैं। यहाँ पे भेदभाव जम्मू वालों के साथ किया गया है। हम ये मांग करते हैं कि जो बसोली है इसका हक जो है जो उस समय नहीं दिया गया कश्मीरी हुक्मरानों द्वारा वो अब हमें मिलना चाहिए। और जो यूथ अगर यहाँ डिस्ट्रिक्ट पहले बन चुका होता तो पोस्टें ज़्यादा निकलनी थी, कंपटीशन कम होना था, लोग ज़्यादा हमारे गवर्नमेंट जॉब में आने थे। आज तक जो नए ऑफिस खुलने से जितना भी क्षेत्र है यहाँ पे इकोनॉमी भी बढ़नी थी। ये सब विषय जो है वो इस मेन जो इसका आके जो आधार बनता है वो यही है कि अब इसको अगर ठीक करना है तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ चाहिए। कुछ विषय ट्विटर पे ट्रेंड किए गया, ये ट्रेंड चलाया गया यूथ द्वारा, उसमें पूरी बसोली एक सूत्र में बांध के इसके लिए डिमांड कर रही थी।
जिसमें हमारे कुछ लोग जो बाहर हैं वो भी हमारी सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें मैं डॉक्टर विकास पादा जी का नाम लूँगा, और कुछ एक्टिविस्ट जो हैं वो भी हमारी सपोर्ट में थे। तो विषय जो है वो हमारा अच्छे तरीके से मीडिया के सामने उस समय आया, पर फिर उसमें कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से वो बात दबती दबती फिर दब गई। मैं उन विषयों में नहीं जाऊंगा। मुझे इस मातृभूमि से प्यार है। जननी जन्मभूमेषु स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान राम ने कहा था कि मुझे लंका नहीं चाहिए है, मुझे ये लंका सोने की नहीं चाहिए, मुझे ये अपनी अयोध्या की भूमि अपने प्राणों से भी प्यारी है। तो हम लोग जो हम इस भूमि से संबंधित हैं, हम इस डिमांड को कब से रख रहे हैं, पर कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। हमें देख के कुछ बातें आई कि देखिए जी बिलावर को भी वो होना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर कश्मीर में 2 जिले बन सकते हैं 30 किलोमीटर के रीजन में, तो क्यों ना जम्मू के रीजन में भी बिलावर को भी उसका हक दे दिया जाए और बसोली को भी उसका हक दे दिया जाए। ये द्वेष डालकर अगर कोई फिर राजनीति करना चाहेगा तो वो दोनों ही क्षेत्रों के लिए ठीक नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। मैं आज आपसे एक ये बात कर रहा हूं कि जम्मू को तो सबने तोड़ने की बात की है, जम्मू को किसी ने जोड़ने की बात नहीं की आज तक। और आज हम देख रहे हैं कि आज डोगरा यूनाइट हो रहा है। आज लोगों की बात जो है, जम्मू की आवाम की बात सुनी जा रही है। जम्मू की आवाम की बात जो है वो आज, चाहे आप डेवलपमेंट के लिहाज से देखी जाए, आप किसी भी लिहाज से देखें, तो वो सुनी जा रही है। हाँ, मैं मानता हूं कि हर जगह हर चीज़ कभी पूरी नहीं की जा सकती इतने कम समय में, पर जो होना चाहिए था वो होने का प्रयास किया जा रहा है। पर इन प्रयासों में कहीं ना कहीं रूरल एरियाज जो हैं वो अभी तक डेफिसिट में है, और हमारे बसोली का रीजन भी जो है वो उसको जानबूझ के इसके बीच में जो है वो बाधाएं डाली जा रही हैं। टूरिज्म हमारे बसोली का एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट बन रहा है। इतना टूरिस्ट यहाँ ट्रैवल कर रहा है, और आने वाले समय में आप देखेंगे ये टूरिस्ट हब होगा। बसोली आने वाले समय में और 5 से 7 सालों में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा। हम आज आपके माध्यम से यही डिमांड करते हैं कि बसोली को उसका हक दिया जाए, यूथ को उसका हक दिया जाए। यूनिवर्सिटीज़ यहाँ आएंगी, इधर नए ऑफिसेज आएंगे, नई रिक्रूटमेंट्स होंगी, अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। आपके इसी माध्यम से मैं ये कहूँगा कि तीनों क्षेत्रों से लगता हुआ इलाका है, और अगर यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस भी कोई खोला जाता है तो उसमें भी क्या होगा कि सभी क्षेत्रों के लोग आके यहाँ पढ़ सकेंगे। इकोनॉमी जम्मू कश्मीर की बढ़ेगी। पश्मीना और पेंटिंग्स को तो हम सभी ने बात की, सबने ये टॉपिक कर लिए कवर। मैं इन टॉपिक को कवर करूँगा कि जो एजुकेशन से रिलेटेड भी हैं। लेट्स मेक बसोली अ एजुकेशन हब एंड इट विल बेनिफिट टू द ऑल द एरियाज ऑफ हिमाचल एंड पंजाब ऑल्सो। और इस एस्पेक्ट पे बात करते हुए मैं आज आपसे ये आपके माध्यम से ये डिमांड करना चाहूँगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जी से कि सर थोड़ा सा परिसीमन में ना बसोली का थोड़ा बारे में सोचें। आज आपने पुलिस स्टेशन में देखा होगा, वहाँ विक्रमी सावंत लिखा हुआ है 1991। दैट शोज कि हमारी बसोली का थाना भी कितना पुराना है, जिसमें विक्रमी सावंत जो आज नववर्ष जो मनाया जा रहा है उसका जिक्र वहाँ उस थाने में किया गया है। तो ये सब काफ़ी है ये बताने के लिए कि बसोली को जिला मिलना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने उदित जी। और ये डिबेट का आज कारण यही था। शिव पादा जी ने भी बड़े तफसील से बताया कि क्यों, सपोलिया जी ने बताया, मैडम जी जम्वाल मैडम ने बताया, और उदित ने भी बड़ी अच्छी बात रखी। और यूथ को मैंने तभी साथ रखा था कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज एक एजुकेशनल हब की हम बात करते हैं हर एक सेक्टर में, तो बसोली क्यों नहीं बन सकता, एंट्री पॉइंट है, क्यों नहीं बन सकता। और बड़ी अच्छी बात इनकी ये भी लगी मुझे कि आज तोड़ने की बात सब लोग करते हैं, जोड़ने की कोई नहीं करता है। अगर कश्मीर में हर 30 किलोमीटर के बाद एक डिस्ट्रिक्ट दी जा सकती है, तो कठुआ के बसोली और बिलावर दोनों को डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं दी जाती। हम ये लड़ाई क्यों लड़ें कि भाई बसोली को मिले बिलावर को ना मिले, बिलावर को मिले बसोली को ना मिले। हम इसके लिए लड़ाई क्यों ना लड़ें
कि बसोली को भी डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए और बिलावर को भी बनाया जाए। अगर हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे तो हम एकजुट होकर अपने जम्मू का नाम आगे बढ़ाएंगे और इस जम्मू जो एक हमेशा शांति प्रिय प्रोविंस रही है, इसके अंदर हम ये साबित करके दिखाएंगे कि तिरंगा झंडा हमेशा हम लोगों के घरों के ऊपर रहता है और ना ही यहाँ पर कोई ऐसी बात होती है जहाँ पर तिरंगे झंडे का अपमान होता है। इसीलिए हमारी डिस्ट्रिक्ट बसोली को और बिलावर को, दोनों को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलना चाहिए। मैं उदित जी आपका धन्यवाद करूंगा, जम्वाल मैडम आपका धन्यवाद करूंगा, सपोलिया जी आपका धन्यवाद करूंगा, शिव पादा जी आपका भी धन्यवाद करूंगा जो इस डिबेट में आपने पार्टिसिपेट किया। अब मैं सिर्फ जो बसोली के लोग हैं ये वीडियो उनके लिए छोड़ के जा रहा हूं। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रखें, क्योंकि डिबेट में मैं हर एक को नहीं ला सकता, लेकिन आप इस वीडियो के माध्यम से आ सकते हैं। अपनी राय रखें, अपनी बात आप भी रखें कमेंट सेक्शन में, क्यों बसोली को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलना चाहिए। और इस वीडियो को शेयर करें, ट्वीट करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी तक पहुंचाएं, ताकि ये बात डिलिमिटेशन कमीशन में भी सामने आए कि जो नए ज़िले अगर बनते हैं तो उसमें बसोली और बिलावर का नाम भी आए। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए बसोली इलाके से धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।